देख रहे हैं न्यूज धमाल 24, हर समय हर खबर। नमस्कार, न्यूज धमाल 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशिका भाटी। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। इंदौर के रीगल चौराहे पर हेल्थ वर्कर्स से जुड़े कार्यकर्ताओं द्वारा बैनर पोस्टर के साथ प्रदर्शन किया गया। उक्त वर्कर्स का कहना है कि सरकार द्वारा उनकी मांगे मानी जाए, वह स्वास्थ्य मंत्री उनकी ओर ध्यान दे, क्योंकि उनके द्वारा कोरोना वायरस के दौरान शहर में लगातार परिवार से दूर रहकर काम किया गया था और उनकी प्रशासन द्वारा संविदा नियुक्ति की जाए। साथ ही उन्हें कोरोना वायरस के लिए सम्मान सहित बीमा योजना व अन्य को सहन राशि उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि लगातार हुआ कोरोना के चलते शहर में आम जनता के बीच में काम करते रहे और इसी काम के चलते उनके कई कार्यकर्ता इस महामारी की चपेट में आने के बाद शहीद भी हो गए हैं। शहीद हुए वर्कर्स को कोई भी राशि नहीं दी गई और इन्हें बीमा योजना से भी दूर रखा गया है। इन्हीं सभी सूत्री मांगों को लेकर रीगल चौराहे पर प्रदर्शन किया गया। आने वाले दिनों में कार्यकर्ताओं का कहना है कि पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि अभी भी कोरोना वायरस समाप्त नहीं हुआ है और इसके लक्षण लगातार नजर आ रहे हैं। उनके और व उनके परिवार का सरकार ध्यान दे। हमने इसलिए प्रदर्शन यहाँ पर किया है कि हमें पूरी तरह से संविदा में सम्मिलित किया जाए, क्योंकि हमें हर वक्त हर महीने के मतलब मंथ का एक्सटेंशन करते रह रहे हैं सर। यहाँ पर आज यही हड़ताल पे रहेंगे हम अनिश्चितकालीन, जैसा हम आज आए हैं। आपका नाम? दीपा परमार। वो भारत सरकार ने दोनों ने अति आवश्यक सेवाओं के लिए उनको कोविड-19 के लिए 3 माह का एक पत्र जारी करा था और भर्ती करी थी। इतनी भी ज़रूरत है आप स्टाफ को लीजिए। तो जितने भी अपने आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के चिकित्सक है, स्टाफ नर्सेस है और टेक्नीशियन है, फार्माकोलॉजी है, तो चिकित्सा शिक्षा विभाग में और स्वास्थ्य विभाग में उस अपने आयुर्वेदिक में तीनों में भर्ती की गई, जो कि पूरे मध्य प्रदेश के गांव तक के अंदर भर्ती की गई। अब उनको 3 महीने का जो आदेश दिया था और फिर तो जैसे जैसे आवश्यकता पड़ेगी तो समय भी बढ़ाते चले गए, लेकिन उनके एक लेटर में लिखा है कि आपको 3 माह की भर्ती कभी भी आपको उसके बाद में आपको निकाला सकता है। मतलब ये जरूरी नहीं कि आपको शासन की सेवा में रख सकते हैं। हमारा कहना मतलब है 3 महीने से, अब मैं कर्मचारी नेता होने के कारण मैं उनका समर्थन करता हूँ, उन बच्चों का, उन डॉक्टर्स का और पैरामेडिकल स्टाफ का, सभी का समर्थन करता हूं कि वो स्टाफ नर्सों ने इस कोविड ड्यूटी में 7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, वो अपना काम कर रहे हो और सुचारू रूप से ऐसे वक्त जब देश को उनकी आवश्यकता थी वो काम कर रहे हैं। इसी महीने में पीईबी के माध्यम से एग्ज़ाम हो रही है, शासन उसमें स्टाफ नर्स, डॉक्टर और पैरामेडिकल सभी को भर रहा है, टेक्नीशियन को भी। तो हम चाहते हैं कि इन बच्चों को उसमें पहली प्राथमिकता में लिया जाए, एक वो एग्ज़ाम फेस करें और उनको पहली प्राथमिकता उनको लिया जाए नौकरी पे। और जो लोगों ने यहाँ पे नौकरी से बीच में से भाग गए उनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए, क्योंकि वो अपनी जान की फिक्र करे। तो ये बच्चे अपनी जान की ना फिक्र करते हुए भी अपनी नौकरी के लिए, रोजगार के लिए उन्हें सेवाएं दी। मैं मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ से उनके लिए लड़ नहीं सकता, चाहे मैं भारतीय मजदूर संघ से भी हूँ तो मैं उनके लिए फाइट नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक प्रोजेक्ट अलग है, इसीलिए उनका समर्थन कर सकता हूँ। और मैं इतने बेरोजगार बच्चों ने जिनने काम किया है, डॉक्टर्स को भी, स्टाफ नर्स को भी, लैब टेक्नीशियन को भी, 4th क्लास को भी मेरा समर्थन है, मेरी दुआएं हैं कि सरकार उनके बारे में कुछ विचार विमर्श करें और ऐसे बच्चों को जो नई भर्ती हो रही परमानेंट पद की वो दी जाए, ताकि ये लोग अच्छी तरह से देश की सेवा करेंगे। आज वार्डों में जाओ, अगर वार्डों के अंदर आप जाके हकीकत देखोगे तो आपको कुछ स्वरूप अलग दिखेगा देखने का, कि ये बच्चे सेवा दे रहे हैं कि कौन सेवा दे रहा है। भाई कर्मचारी अधिकारी सब जने हैं, लेकिन सेवा इनकी वहाँ दिख रही है और उन्हीं के बदौलत मरीज सही होके जा रही है, बाकी और किसी की बदौलत नहीं जा रही है। ये लोग जान दे रहे हैं, इनका मैं समर्थन करता हूँ और मैं इनके लिए ज़्यादा तो बोल नहीं सकता, पर नियम के हिसाब से शासन को इनके बारे में सोचना चाहिए, अच्छा विचार विमर्श करके कैबिनेट में फैसला लेके इनको पहले नियुक्ति पत्र करना चाहिए। NHM नहीं तो आप स्टेट गवर्नमेंट में। ये भी मालूम है कि शासन के पास बजट ही नहीं, शासन के पास सब बड़े बड़े मंत्रियों को आप पेंशन दे रहे हो, लाखों रुपए इधर कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, कर्मचारियों को DA नहीं मिल रहा है, और अब चुनाव के लिए आपने भारी भरकम खर्च किया। तो हमारे इन कर्मचारियों को रखें, हमारी दुआएं। आज छोटे बच्चे हैं, रोजगार के लिए बाहर निकले सड़कों, अब उनको सड़कों पे आने का, क्योंकि उनके लिए आदेश निकल चुका है, दिसंबर माह में आखिर में आपको बाहर कर जाए। गोपाल भाड़, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ, चिकित्सा शिक्षा प्रदेश प्रकोष्ठ प्रमुख।
आगे इसी तरह खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी ही मिलते हैं देश भर की तमाम खबरों को लेकर। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल न्यूज़ धमाल 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे न्यूज़ चैनल न्यूज़ धमाल 24 को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको इसी तरह देश भर की तमाम खबरों की जानकारी मिलती